शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक्स फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एस्मादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्स फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। मायावती सरकार में आगरा में जूता दस्तकारों के उत्थान के उद्देश्य से बनी जूता प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कल्याण केंद्र अर्थात जूता मंडी और दुकानदार लंबे समय से अपनी बदहाली के लिए रो रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुपालन में ADA द्वारा बदले गए नियमों के चलते जूता मंडी में दुकानदार अपनी दुकान का संचालन नहीं कर पाए। रही सही कसर भाजपा सरकार ने निकाल दी। भाजपा सरकार के आदेश के अनुपालन में जूता प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कल्याण केंद्र की बदहाली को दूर करने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने जूता मंडी की दुकानों को स्व समाज और सभी उत्पाद बेचने के लिए दुकानों का अलॉटमेंट करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से अनुसूचित जाति के जूता दस्तकार जिनकी दुकान है जूता मंडी में, उनमें खासी नाराजगी व्याप्त है। उनका आरोप है कि जूता प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कल्याण केंद्र का उत्थान करने का एक बहाना है। असल में ADA भाजपा सरकार के इशारे पर SC वर्ग के समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए जूता दस्तकारों से दुकान छीनकर धनाढ्य व्यापारियों को बिक्री करने का नापाक खेल खेल रही है। ADA की नापाक कोशिश को रोकने के लिए जूता मंडी के व्यापारी और जूता दस्तकार एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन ADA द्वारा 6 लाख की दुकान के शेष बकाये धनराशि के एवज में भेजी गई लाखों की RC से गरीब और कमजोर जूता दस्तकार मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है। जूता मंडी के जूता दस्तकारों की दुकानदारी अभी तक चल नहीं पाई है, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण ने जूता मंडी परिसर में ATM और मोबाइल टावर लगाकर अपनी दुकानदारी जरूर चालू कर ली है। लेकिन जूता दस्तकारों की मांग है कि ADA ब्याज माफ कर बकाया राशि किस्तों में लेने की कृपा करे, अन्यथा न्याय के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। जी, मेरा नाम सुबोध मानव है और मैं जूता प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कल्याण केंद्र में आवंटित हूँ, जिसमें G57 मेरी दुकान है। ये कई बार सरकार ये कह रही है, ADA ये कह रहा है कि इस पूरे कैंपस को सब समाज के लिए अलॉट कर दिया जाए, कितना उचित है ये? देखिए, ये एक संस्था के तौर पर जब 2008 में बनी थी तो माननीय बहन जी की सरकार थी। बहन जी ने अनुसूचित जाति के कुटीर उद्योग जो छोटे कारीगर हैं जो अपने घरों पे काम करते हैं उनको व्यापारी बनाने के लिए इस मंडी का निर्माण कराया था, जिससे वो खुद व्यापारी बने और बीच में से मीडिएटर खत्म हो और डायरेक्ट वो व्यापारी अपना व्यापार कर सके। इस आधार पर बनाया था, जो कि एकदम गलत है कि सर्व समाज के लिए इनने करा है। लेकिन अगर इनने करा है तो कुछ सोच के करा है। उसमें हम चाहते हैं कि 50-50% का रेशियो रखें। मुझे लगता है 2010 में आवंटित जब से हुई थी तो मुझे लगता है कि यहाँ 5% भी दुकान नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं खुल? जिसका कारण ये था कि ADA ने जो पहले नक्शा दिखाया था उस आधार पे हम लोगों ने इस दुकानों को आवंटन के लिए डाला था, जो 2 से 3 लाख रुपए की रेट की ये दुकानें आ रही थी पहले नक्शे में, जो कि सरकार में 2009 में इनने नक्शा बदल दिया। नक्शा बदलने के बाद इन लोगों ने हमसे कोई भी सहमति नहीं मांगी। आवंटन तो हमसे ले लिया, लेकिन सहमति नहीं मांगी कि आप लोग इसमें सहमति दें कि हम इसके नक्शे को बदल के इसकी रेट दुगनी हो जाएगी। अगर आप सहमति नहीं देते हैं तो अपने पैसे वापस ले लीजिए, आप बाद में डाल दीजिएगा आवेदन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करा, अपनी मनमानी के तहत इसका नक्शा बदल दिया और नक्शा बदलने के कारण इसकी रेट इतनी हाई हो गई कि लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर चली गई। तो क्या जो ADA ने वायदे किए इसमें जो सुविधा की है, क्या सुविधा दी कि ADA द्वारा इसमें पानी की सुविधा, ADA द्वारा इसमें बाथरूम की सुविधा, ADA द्वारा इसमें लिफ्ट की सुविधा, ADA द्वारा सफाई की सुविधा, ADA द्वारा फुटबॉल की सुविधा सब बताई गई थी, जिसमें से एक भी नहीं है। बैंक और पुलिस चौकी का कोई भी संबंध नहीं था और इनने हमसे पहले झूठ बोला गया कि बैंक इसमें आएगी और वही बैंक आपको ऋण दे देगी, आपको कब्जा लेटर पे ऋण दे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी रजिस्ट्री कराएं। रजिस्ट्री कराने के बाद ADA को उनका पैसा चुकाएं।
हम एडीए से इस बात से सहमत थे कि 19.5% की ब्याज हम लोग नहीं दे पाएंगे एडीए को, और बैंक द्वारा हमें वही ब्याज 7.5% की 8.5% की मिल रही थी। लेकिन एडीए ने ऐसी कोई भी बैंक का प्रावधान हमारे लिए नहीं करा जिससे ये जूता मंडी आबाद नहीं हो सकती। क्या है आरसी? देखिए, आरसी जारी करने का साफ साफ मकसद ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों को हैरेसमेंट करना, परेशान करना, उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाना, उनको डराना और उनको डरा के यहाँ से भगाने के बाद इन लोगों को यहाँ से दुकानों को किसी और से सौदा करके एक्सपोर्टरों से दुकान को पूरे को खत्म कर देना। बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस की दुकानों को ये और लॉस में बेचना चाहते हैं। और धीरे धीरे करके सभी लोगों की आरती आती जा रही है एडीए द्वारा। ये एडीए बिल्कुल खोल नहीं रहा है कि किन किन की आरती है। हम लोगों ने कई बार पता करने की कोशिश की, सीधे घर पे जाते हैं अमीन, उनको परेशान करते हैं, उनके यहाँ पुलिस लेके जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आज तक एडीए ने कभी भी अपनी किसी भी संस्था की आरती नहीं जाहिर करी है सिवाय जूता मंडी। आरती देख के तो लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। आरती तो लोग परेशान इतना हो गए कि वो अपने घर पर नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है इतना दबाव बनाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उठाने की धमकी तक दी जा रही है। इसके विषय में हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया कि आरती रद्द करी जाए। बिल्कुल भी गलत तौर से ये आरती जारी करेंगे, इन्हें तुरंत रद्द करा जाए जिससे लोग परेशान होना बंद करें। और जैसा भी 30% काट के वो एडीए वापस करने की बात कर रहा था, अब हमें वो भी नहीं चाहिए। 30% के अलावा हम दुकान खोलेंगे, हम यहाँ के आवंटी हैं, पात्र हैं हम लोग, शेड्यूल कास्ट से हम लोग आते हैं, हम लोग पात्र चीज के आधार पर ये दुकानें बनाई गई थी। अब तो ओटीएस के तहत जिले में हर जगह ओटीएस चल रही है, उत्तर प्रदेश में हर जगह ओटीएस चल रही है, जिसमें नगर निगमों ने 100% ब्याज माफी करी, विद्युत विभाग की मुख्यमंत्री द्वारा 100% ब्याज माफी करी। तो ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ऐसी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को उन्हें परेशान नहीं करनी चाहिए। ओटीएस के तहत इसकी भी ब्याज माफी करें जिससे ये दुकानें चल रही और फलने फूलने लगे। देखिए, हमारी मांग ये है कि एडीओ द्वारा ऐसा ना करा जाए, और ऐसा अगर एडीए करता है तो हम आगे की कार्रवाई अपनी सभी लोग इकट्ठा होकर जो भी कार्रवाई होगी वो आपको आगे बता दिया। मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ दुकान है आपकी? जी, मेरा ये जूता मंडी में है 350। कितने की दुकान अलॉट हुई थी? ये 6 लाख के आसपास दुकानें अलाउड हुई थी। कितने? इसमें मैं 1.5 लाख रुपए दे चुका हूँ जी, और रजिस्ट्री भी करा चुका हूँ 45,000 रुपये की। क्या आप उस दुकान को खोल पाए थे? जी, मैं नहीं बिल्कुल खोल पाया, मुझे कोई सुविधा नहीं नजर आई इसमें, और इसमें कोई सुविधाएं नहीं थी। और जब से मैं आया था स्टार्टिंग में, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप किस बात से परेशान हैं आप? जी, मेरे घर पे आरसी आ गई है। कितने लाख रुपए की? ये 23 लाख रुपए। 23 लाख की। क्या क्या कहना है अमीन का? अमीन कह रहा है कि भाई अगर आपने 10-15 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं किया तो हम आपको ले जाएंगे। अच्छा जी हाँ। तो आपको किस तरह की टेंशन हो रही है? जी, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा घबराहट पैदा हो रही है, और मैं बिल्कुल घर पे नहीं सो पा रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि ब्याज माफ़ी की जाए, मैं दोबारा से अपना दुकान खोल सकूँ। सीएम बनी थी तो हमने अपनी बात को रखा कि गुड़ मंडी हो सकती है, अनाज मंडी हो सकती है, पेठा मंडी हो सकती है, तो जूता मंडी क्यों नहीं हो सकती? हमारे भाई उडालाल द्विवेदी जी ने इस प्रयास को सफल बनाने में बहन जी तक पहुँचाया, और वहाँ से जूता मंडी का निर्माण करने के लिए बहन जी ने स्वीकृति दे दी गई। ये जूता मंडी जो बनाई गई थी, तब हम लोगों को अलाउटमेंट के तौर पर ये कहा गया कि जो जूता कारीगर होगा, जो घरों में छोटे छोटे कुटियों की जो करते हैं अपने बच्चों को लेके, उन लोगों को दुकान अलाउट की जाएगी। इस दुकान की कीमत, जैसे संजय प्लेस मार्केट बनी हुई है, ये भी एडीए ने बनाई है, और भी मार्केटें बनी हुई है, ये भी एडीए बनाई है, जयपुर हाउस में बनी हुई है। इसको इस तरह से बनाना था। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसको मॉल बना के रख दिया। जो दुकानों की कॉस्ट 1 से 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए थी, तो दुकानों की कॉस्ट 17, 15, 20, 25 लाख रुपए कर दी गई। हमारी क्षमता होती तो हम इस दुकान को लेते, अब वही तो हमारे पास पैसा था, उस पैसे से हमने दुकान को अमेंड करा दिया, और जबरदस्ती इन लोगों ने हम लोगों को ये दुकान अलाउड कर दी गई। जिन्होंने नहीं ली उनका पैसा इन्होंने जब्त कर लिया, किसी तरह की कोई वापसी नहीं की, न ही कोई नोटिस दिया, और रद्द कर दी गई। रद्द करने के बाद भी अब इन्होंने इस शासनकाल में नीति बनाई है, इनको एक्सपोर्टरों को बेचने का काम कर दिया। किस शासनकाल में? बीजेपी के शासनकाल में हम लोगों को दलित लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये मैं तो अत्याचार ही कहूँगा, क्योंकि हम लोगों को कारोबार करने के लिए एक जगह चाहिए थी। क्या स्कीम बना दी है? जी, क्या स्कीम बना दी है बीजेपी ने? बीजेपी ने ये स्कीम बना दी है कि इसको जूता मंडी को इन लोगों से छीन लिया जाए और एक्सपोर्टरों को दे दिया जाए, ताकि हम लोग अपने फुटपाथ पर आ जाए। हमारा आधा पैसा इसमें लग चुका, हमारे पास कारोबार करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास इंस्टॉलमेंट बनने के लिए पैसा नहीं है।
लॉकडाउन से टूटे हुए हैं। जो पैसा था हमारा मार्केट में मारा गया, बाहर की पार्टियों ने मार लिया। अब स्थिति ऐसी है कि हम लोग पैसा नहीं भर सकते। आरसी भी आई है क्या कुछ? अभी हमारे पास आरसी नहीं आए, नोटिस आए। अभी नोटिस का जवाब देने के लिए हम तैयारी कितने कर रहे रुपए लंबित हो गया? हैं। करीब मेरा 7-8 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। मैं इसकी रजिस्ट्री भी करा चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने पोजीशन लेटर नहीं दिया, ना इन्होंने दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया। चाहते क्या है? चाहते ये है कि जूता मंडी हम लोगों के लिए अलॉट की गई थी, हम लोगों के लिए अलॉट ही रहनी चाहिए, और ना कि इन्हें एक्सपोर्टर को बेचा जाए, ना गुजरातियों को दिया जाए। क्योंकि जूता कारीगर का इसमें एक सर्टिफिकेट लगा था। जो कारीगर जूता कारीगर होगा, दस्तकार होगा, उसी को यही मंडी में जूते की दुकान अलाउड की जाएगी। लेकिन अब बीजेपी शासनकाल में ऐसा क्यों हो रहा है? कहते लोगों को क्या उनके पास सर्टिफिकेट है? क्या सर्टिफिकेट के नाम पर उनको दुकान दी जा रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार का ये कहना है कि जो दस्तकारों को दी गई थी, अब वो दुकान खोल नहीं रहे हैं। जब दुकान नहीं खोल रहे तो मार्केट में खोले, क्या था, मार्केट डम पड़ी है, तो इससे बढ़िया सर्व समाज को दे दें। जैसे कि देखिए, आप नोटबंदी से देख रहे हैं कि बिजनेस का हर साल ग्राफ गिरता जा रहा है। हम ही नहीं, हर व्यापार गिर रहा है। उसके बाद नोटबंदी हुई, नोटबंदी से व्यापार गिरा, फिर जीएसटी लागू हुआ, उससे व्यापार गिरा, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, उससे व्यापार गिरा। आज व्यापार की कंडीशन किसी को व्यापार को उठा के देख लीजिए, कहाँ व्यापार हो रहा है। क्या कुछ दुकानें सर्व समाज के, अन्य समाज के लोगों के लिए और अन्य धर्म के लोगों के लिए अलाउड हुई है, नहीं हो पाई अभी? हुई है, हुई है, पेपर में दिया भी है, कुछ लोगों को अलाउड भी हो। लेकिन ऐसा क्यों? इस शासनकाल में जाटवों के लिए दुकान दी गई थी, दलित समाज के लिए दी गई थी। क्या वो जो कारीगर उनको दुकानें अलाउड की गई हैं सर समाज के लिए, क्या उनके पास जूता कारीगर का सर्टिफिकेट है? जबकि हम लोगों से सर्टिफिकेट मांगा गया, हम लोगों ने इसको ट्रेनिंग दी, जब वो सर्टिफिकेट मिला। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी दुकानें हमें दी जाएं, ना कि अलाउड की जाएं। इसमें जो हमारी सुविधाएं लिखी गई थी वो सुविधाएं दी जाएं। हमको इस पर फाइनेंस की व्यवस्था बताई गई तो वो फाइनेंस किया जाए। हम दुकान चलाने के तैयार हैं, हम मना कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं।